आज मूड खराब है जी। शो शुरू हो गया क्या? अब मूडे नहीं बन रहा है। दुगो ऐसा ऐसा खबर सुन लिए ना कि एकदम गीत गाने का मन कर रहा है हमको। वही वाला गीत, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। अरे महाराज, भोरे से एकदम थे कि आज कुछ धाकड़ धाकड़ खबर मिलेगा, लेकिन ऐसा ऐसा खबर मिला ना कि मन दुखी हो गया। एगो हमारी प्यारी बहनियां हैं जो सरना झंडा बुलंद करके एकदम रांची, जमशेदपुर, डुमरी, रामगढ़ सब जगह हिलाई हुई थी। आज उनको रांची के प्रभात तारा मैदान में जलील कर दिया। लोग भयानक टाइप से जलील कर दिया, स्टेज पर से धकिया दिया। निशा भगत, जी हाँ, निशा भगत आज प्रभात तारा मैदान में पहुंची थी। हाँ, आदिवासी समाज के लोगों की बड़ी सभा थी। हाँ, वजय तिर्की वाली जो सभा हुई थी ना मोराबादी में, उससे बड़का सभा। उसका वो बैनर पोस्टर दिखाए थे ना आपको? अरे भाई है तो दिखा दो बैनर पोस्टर, वो जो था। अब वो बैनर पोस्टर में था कि भैया कल है, अब देखे कि बैनर पोस्टर है। अब उसमें महारैली है आदिवासी बचाओ मोर्चा का। अब उसमें फोटो में निशा दीदी गायब थी। हमको लगा अरे निशा दीदी गई उधर डुमरी में जयराम महतो को की घेराबंदी करने, और इधर लोग रैली वाला पोस्टर में से फोटोए गायब कर दिया। तो बड़ा दुख लगा। अब निशा दीदी यहाँ आएंगी नहीं आएंगी संशय था, लेकिन निशा दीदी तो एकदम शेरनी है ना भाई, गई। लेकिन मंच पर हो गया वही, क्या से क्या हो गया सरना समाज तेरे प्यार में। अब अपने ही भाई बंधुओं ने मंच से धकेल के भगा दिया। बड़ा दुखद है कहानी भाई। निशा दीदी कांग्रेस में नेतागिरी की, गड़बड़ा गया। बीजेपी कोशिश की, गड़बड़ा गया। जेल कैंप गई, वहां दुश्मनी हो गया। अब यहाँ देखिए ना, इतना दिन से धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ डीलिस्टिंग की आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन कार्तिक बाबा कार्तिक बाबा की बेटी हाँ मौजूद थी ना वहां। गीता श्री उरांव जी भी थी सभा मंच पर। गीता श्री उरांव जो पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, अब उनके मौजूदगी के बावजूद निशा दीदी को धकेल धकाल के स्टेज से हटा दिया गया। मतलब ना, जरूरत नहीं है, सरना समाज को भी आपकी जरूरत नहीं है। दुखद हुआ ना। अब ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, सब तो गड़बड़ाइए गया। अभी दुख नहीं होगा भाई। अब क्या कारण है, कौन कर रहा है साजिश, क्यों गई, ये सब तो बाद में विवेचना होगा। लेकिन कल तक जो चिल्ला चिल्ला के एकदम राजभवन के सामने, चाहे रामगढ़ में, चाहे डुमरी में, चाहे जमशेदपुर में, एकदम पूरा निशा दीदी देती थी भाषण। इवन चीफ मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ती थी। हाँ, हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के पल्लू में छुपे हुए हो। लीजिए भाई, अब आप किसको किसको, जयराम महतो, हेमंत सोरेन और वो धर्मांतरित ईसाई सब करते रही, लेकिन आज तो लोग आपसे कसाई वाला व्यवहार कर दिया। आपको तो स्टेज से धकेल धकाल के हटा दिया। ये कैसे हो गया निशा दीदी, इसके बारे में तो पता करना होगा। जब से पता चला है मन मेरा व्यग्र है। और दूसरी बात जो पता चली तो और विचलित हो गया मन। टाइगर जयराम, जिनके खिलाफ निशा दीदी ने मुहिम छेड़ रखी थी, उन टाइगर जयराम के बारे में चर्चा होने लगी कि उनकी एनडीए से हो गई है डील। और वो भाई साहब घाटशिला में कोई धाकड़ फाकड़ कुछ नहीं उतारेंगे। घाटशिला में मैदाने छोड़ देंगे, रन छोड़ हो जाएंगे। जेल कैंप का उम्मीदवार नहीं होगा। अभी खबर आते हमारा दिमाग घन घन आ गया, ही कैसे भाई? कहाँ जयराम बाबू धाकड़ कैंडिडेट खोज रहे थे? हाँ, अरे अचानक की खबर कहां से आई? चलिए यही सब विश्लेषण कर लेते हैं। देख लीजिए थंबनेल, देख लीजिए आज का थंबनेल। आज का यही ना है, निशा भगत हुई जलील, जयराम महतो ने कर ली एनडीए से डील। मामला क्या है? जोहार, नमस्कार, कौशलेंद्र नाम है मेरा। दुखी तो हूं, लेकिन सनसनी नहीं, सच्चाई बताऊंगा। अब निशा भगत के साथ आज प्रभात तारा मैदान में जो हुआ, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वही सरना आदिवासी बचाओ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में नेतागिरी के चक्कर में हम बड़े तो हम बड़े फांके फांक हो गया है।
आज निशा दीदी को स्टेज से धकेल धकाल के निकाल दिया गया। रोने लगी निशा दीदी। अब निशा दीदी आज तो गीताश्री उरांव को भी ले ली अपने निशाने पर कि जब मंत्री थी तो ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब हम बोलते थे निशा दीदी सबको दुश्मन नहीं बनाना है, लेकिन ये तो अब सब तरफ से घेरा गई। अजय तिर्की से जब झंझट हुआ था तो देखे थे ना, अजय तिर्की तो लगले हाथ एकदम पूरा इनका एकदम पार्टी सार्टी का फोटो ये सब वायरल कर रहे थे। बाद में सुषमा बड़ाई की भी बहुत कुछ करने लगी। मतलब निशा दीदी को हासिल क्या हुआ, सोचने वाली बात है। ये तो हो गई इधर की बात। अब उधर की बात कर लीजिए, टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो जिनके बारे में चर्चा चल रही थी कि घाटशिला के उम्मीदवार में वो मैदान में वो पूरे धमक के साथ उतरेंगे। जीत हार नहीं, जयराम महतो, ब्रांड जयराम, समावेशी जयराम को स्टैब्लिश करने के लिए उतरेंगे। क्योंकि हाल के दिनों में जहां कायलों के बीच घिरे रहने वाले जयराम से घायल हुए लोगों ने तो एकदम मैदान बना दिया था, जयराम को ब्रांड कुर्मी कर दिया था। नतीजतन जब बैठे थे ना पूरी अपनी कार्यकारिणी लेकर बैठने के लिए, निर्णय करने के लिए घाटशिला में किसको लड़ाना नहीं लड़ाना है, उस समय उन्होंने सफाई भी दी थी कि नहीं भाई, हम जाति पर पार्टी वाला बात बोले जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको किसी से विद्वेष है, हम सबको लेकर चलेंगे, समावेशी राजनीति करेंगे। अब इस राजनीति में कहीं ना कहीं तो घिर गए थे। और घेर कौन रहा था, आजसू के लोग घेर रहे थे। अब उधर कोल्हान से वो अमित महतो है ना, सुदेश बाबू के पार्टी के हैं, वही जंतर मंतर में भी वही एक्टिव थे। अब वो अमित महतो जिन्होंने कहा कि घाटशिला में तो कुर्मी लोग को बहिष्कार कर देना चाहिए, उनका भी छिछालेदार हो रहा है। अब वो तो उनका तो इस्तेमाल हो गया। अब ज्योत्सना केरकेट्टा थी, हाँ, और ज्योत्सना केरकेट्टा तो बजाप्ता बोल दी कि जिसने भी आदिवासी ने जयराम महतो के पार्टी से चुनाव लड़ा वो आदिवासी समाज का बड़ा गद्दार कहलाएगा। जो भी घाटशिला उपचुनाव में जेल के हम पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहेगा वो अपना जमीर बेचेगा। आदिवासियों अपना जमीर मत बेचो। अब ज्योत्सना दीदी हैं आजसू की, तो समझ में तो आ गया कि माचिस कहां से डाला जा रहा है। लेकिन सब माचिस फाचिस छोड़ दीजिए, ज्योत्सना केरकेट्टा को तो जितना करना था करके चुप हो गई। घाटशिला में क्या दिख रहा है, घाटशिला के घाट पर भई संतन की भीड़। आज तो भैया नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन महागठबंधन के कैंडिडेट सोमेश चंद्र सोरेन का भी हुआ। सोमेश चंद्र सोरेन के साथ महागठबंधन के सब लोग दिखे। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको बाबूलाल सोरेन की दिख रही है, अब देखिए सोमेश चंद्र सोरेन, हाँ, केशव महतो, कमलेश, सुदेश महतो सब दिख रहे हैं। मतलब ये केशव महतो, कमलेश और लोग भी दिख रहे हैं जो महागठबंधन में शामिल नेताजी लोग हैं। सभा हुई, मुख्यमंत्री गए एकदम पूरे एकदम चिर परिचित मुस्कान में पत्रकारों से बोले सबका पत्ता साफ, इस बार आंकड़ा और आगे जाएगा, हमारे भाई को जिताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, दे दा के चले आए। क्या सभा हुई एकदम गड़गड़ा के। महागठबंधन से सोमेश चंद्र सोरेन, रामदास सोरेन के पुत्र, दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन के का नॉमिनेशन हो गया। वही नॉमिनेशन चंपई बाबू के लाल बाबूलाल का भी हुआ। अब बाबूलाल सोरेन के नामांकन में बजाप्ता आजसू वाले सुप्रीमो भी मौजूद रहे, एकदम पूरे धमक के साथ मौजूद रहे। सुदेश बाबू मौजूद रहे, चंपई चाचा मौजूद रहे, फिर साथ में विद्युत वरण महतो सांसद जी रहे और सरयू चाचा रहे, बाबूलाल मरांडी रहे। तो जितनी कथाएं थी उन कथाओं को एनडीए ने पूर्ण विराम लगा दिया। नहीं भाई, बाबूलाल मरांडी बाबूलाल सोरेन के साथ हैं। अध्यक्ष जी गए, आदित्य साहू भी गए, जाके एकदम करवा दिया। नहीं, एकदम हेमंत सोरेन की सरकार जो है उसने लॉ एंड ऑर्डर को एकदम तार तार कर दिया है। एकदम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ झारखंड बदल देना है, इतिहास बदल देना है, एकदम यहां से जिता देना। सब हो गया, वो सभा हो गई। अब बाबूलाल सोरेन भी भाषण दिए, एकदम मोदी जी वाला स्टाइल में भाषण दे रहे थे। गजब, उनका भाषण हमारे चैनल पे अपलोड है, देखिएगा। अब मोदी जी वाला भारत माता की, जैसे मोदी जी करते हैं ना वैसा ही भारत माता की। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बाबूजी के इतना दिन का जिंदगी का जो पॉलिटिक्स था उसका भी एकदम गुनागनित लोग को समझा दिया कि देखिए
अब हमारे बाबा ही दे के आए थे ना मामैया, ये लोग कहता है कि हमारा मामैया है, और साथ ही बोलने में भी नहीं चुके। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो झारखंड मिला, इसमें झामुमो का क्या योगदान। भैया ऐसे ही बदलता है बयान। चंपई बाबू जो थे कल तक हनुमान, अब उनके पुत्र ने बदल दिया बयान। अब वो तो भारत माता की जय, हाथ उठाइए। और मित्रों, जीतना है, एकदम जीतने के लिए लड़ना है, पूरे एकदम तेवर में आए। अब इसी बीच कोर्ट कचहरी में जो हमारे गुप्तेश्वर बाबा लोग बैठे थे, वो हमको फोन खटकाने लगे। कहा महाराज खाली आप बतियाते रहते हैं, ये हो गया जयराम महतो धाकड़ उतारे, कौन सी आप छुपा रहे थे? यही ना छुपा रहे थे कि प्रदीप बलमुचू से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है जेएल कैंप का लोग। काहे कि प्रदीप बलमुचू आजसू से 2019 में लड़े थे, मतलब कांग्रेस से भी उनकी वफादारी इधर उधर होते रहती है, तो लगा था कि प्रदीप बलमुचू को उतार देंगे। अब प्रदीप बलमुचू वहां से विधायक रहे, सांसद उनसद रहे, तो शायद जयराम महतो को लगा होगा वही धाकड़ है, लेकिन वो धाकड़ कहाँ, खोज लिए प्रदीप बलमुचू, मिल गए। मैं थोड़ी देर के लिए सकते में रहा कि भैया मैंने तो नहीं कहा था, प्रदीप बलमुचू का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा धाकड़ कैंडिडेट की तलाश हो रही है। मैंने सूर्या हांसदा की पत्नी माँ या फिर सूर्य सिंह बेसरा की बात करी थी। अब बेसरा जी से क्या बात हुई मेरी, मैंने वो भी आपको बता दिया था। बेसरा जी ने कहा कि हम अपनी जेपीपी के साथ गठबंधन कर लेंगे जेल कैंप का, या क्या करेंगे, हम अंतिम दिन नामांकन करेंगे। अब बेसरा जी के साथ भी सेटिंग गेटिंग ना हुआ, का हुआ पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन अब गुप्तेश्वर बाबा लोग जो खबर देने लगे, वही कोर्ट कचहरी में बचते हैं गुप्तेश्वर बाबा लोग सूंघ सांग के बताते हैं, तो बोले सुनिए कौशलेंद्र जी, जयराम महतो की एनडीए से हो गई है डील। जयराम महतो को इशारा मिल गया है, जयराम महतो को इशारा मिल गया है कि आप एनडीए के साथ रहेंगे, आपको भी सम्मान दिया जाएगा। यहाँ किसी भी सूरत में आप घाटशिला में उम्मीदवार मत दीजिए, उम्मीदवार दीजिएगा तो वोट भाजपा का ना काटिएगा, इस बार भाजपा के कैंडिडेट को जीतने देना है। और इसी के लिए जयराम महतो तारीख दर तारीख टालते जा रहे हैं। जयराम महतो ने डील कर ली है, और डील में यह भी हुआ है, विद्युत वरण महतो को कहा गया है कि आप इस बार एकदम जिता के भेजिए चंपई सोरेन के पुत्र को, तो आपको केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। चलिए, कुर्मी कुटा के मंत्री का बात हो रहा है ना, चंपई बाबू को भी कह दिया गया है, चचा अंतिम बार आर या पार करिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब दिल्ली दरबार की दुहाई देकर गुप्तेश्वर बाबा लोग ये सब बात बोलने लगे। अब जयराम महतो के लिए जो तर्क दिया लोगों ने, देखिए तर्क तो तर्क संगत है। अब आज तक का जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, उस डाटा को देखिए आप स्क्रीन पे। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक आज घाटशिला उपचुनाव में कुल कितने हुए? घाटशिला उपचुनाव में 4 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नामांकन पत्र भरे गए। 21 अक्टूबर लास्ट तारीख है। अब बताइए, अभी तक जेल कैंप की ओर से किसी ने नामांकन प्रपत्र भी नहीं खरीदा है। कल शनिचर, परसों इतवार, उसके बाद दिवाली, तो बच जाता है 21 दिन ना खाली, 21 अक्टूबर। मतलब अब क्या जयराम महतो यहाँ घाटशिला में वही वाला डायलॉग दे देंगे क्या जो डुमरी में दिए थे कि मैं किसी के मौत से खाली हुई सीट पर सियासत नहीं करता हूं। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इस चर्चा ने तो मुझे उद्विग्न कर दिया, क्योंकि इस युवक के पीछे उमड़ने वाली भीड़ का विश्वास तो तार तार हो जाएगा। क्योंकि जयराम महतो की घाटशिला के रन में उपस्थिति मायने तो रखती है। जेल कैंप का उम्मीदवार जीतेगा कि भाजपा का जीतेगा कि जेएमएम का जीतेगा, हम कौन होते हैं कहने वाले, तो जनता कहेगी। लेकिन जयराम महतो जब वहां अगर उम्मीदवार उतार कर घाटशिला के मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, जब उनके साथ उनके समर्थकों की भीड़ होगी, तो सियासी आबो हवा पे असर तो पड़ेगा ही ना। लेकिन गुप्तेश्वर बाबा लोग तो एकदम ठसक के साथ कह दिए कि अब बंद करिए आप अपना दुकान, आपका सारा इंफॉर्मेशन गलत रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जयराम महतो हो गए डील, और आज निशा भगत भी हो गई जलील। अब सब खेला गया, और सुदेश बाबू तो सेट थे ही, एनडीए में हो गए सेट, हो गई जयराम महतो की राजनीति का तिया 5 हो गया। अब मुझसे रहा नहीं गया, हम भी जयराम महतो को फोन लगाए, विधायक जी 3-4 बार फोन लगाए, विधायक जी फोन नहीं उठाए। अब जब विधायक जी से बात हुई, कॉल बैक आया, हमने कहा ये क्या सुन रहे हैं भाई, हो गया, बस हो गए डील।
उन्होंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। तो हम बोले सवाल नहीं उठता है तब तो हो गया, अब तक तो आज तक कुछ हुआ नहीं, ना नामांकन पत्र खरीदे, ना कैंडिडेट का घोषणा किए, तब समय कहाँ बचा है? तो कुछ अंदर अंदर हो गया है तो बता दीजिए। अब तो हमको तो लोग यही बता रहा है कि आपका हो गया सेटिंग। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनका भी जिक्र हो रहा था कि आप वहां भेंट किए, वहीं से आपको कह दिया गया कि नहीं चुप रहना है, आपको भी रहना है, सुदेश बाबू को भी रहना है, दोनों भाई भाई। भाई भाई हो गया तो आपकी राजनीति का क्या होगा? जयराम महतो ने कहा दम धरिए, दम धरिए, 12 बजे रात तक, आज 12 बजे रात तक, जैसे ही तारीख बदलेगी ना जनाब, कल आपका बर्थडे है ना? हम बोले अच्छा नेताजी याद है आपको, हमारा जन्मदिन याद है, लेकिन आपको अभी तक कैंडिडेट का नाम नहीं याद हुआ है। बोले नहीं महाराज, आपके जन्मदिन से पहले हम घोषणा कर देंगे उम्मीदवार का, और घाटशिला में भी जेएलकेएम का दम दिखेगा और हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। और ये डील फील सारी कहानी खत्म। चलिए, जान में जान आया। लेकिन नेताजी हैं, अब नेताजी का बयान कितना दम रखता है ये देखने वाली बात होगी। दुख तो हो ही गया। अब दुख इसलिए होता है ना भाई, अब हम लोग हैं पत्रकार, इधर उधर से सूंघ सांग के कुछ कुछ बताते रहते हैं, अब खुशी खोजते हैं ना। अब आज दिन भर बैठल थे ऑफिस में आराम से, एकदम खुशी खुशी की भैया दिवाली वाली का टाइम है, नेताजी लोग मर मिठाई दिवाली में खिलाएंगे। लेकिन यहाँ मर मिठाई का, यहाँ तो मिर्चाई दे रहा है लोग, भयानक टाइप का मिर्चाई दे दिया। अब देखिए ना, ज्योत्सना दीदी तो गायबे हो गई हैं स्क्रीन से, अब सुदेश बाबू खुदे मोर्चा संभाल लिए हैं, तो ज्योत्सना क्रिकेटा को क्या करना। और इधर निशा भगत जो कल तक डुमरी में एकदम डमाडम डमरू बजा रही थी, नगाड़ा पीट रही थी, आज प्रभात तारा मैदान में अपने भाई बंधुओं के बीच से ही उन्हें जलील होकर मंच से भागना पड़ा या भगा दिया गया। अब करिए इंतजार, जयराम महतो की हो गई है एनडीए से डील या नहीं हुई है डील। जयराम महतो के मुताबिक देर रात तक सारे पत्ते खोल देंगे। अब खोलते हैं नहीं खोलते हैं, क्या होता है, अब इसी पर ना निगाह रखेंगे। और निशा दीदी अब आगे क्या करती हैं, क्योंकि जो सभा अजय तिर्की वाली थी उसको तो उन्होंने कहा कि ये धर्मांतरित ईसाइयों की सभा है, लेकिन आज प्रभात तारा वाले मैदान में भी वही हो गया। प्रभात तारा के मैदान से उनको मंच से दम धकिया धकिया के उतार दिया लोग। मतलब क्या हो रहा है युवाओं की राजनीति में, जो मैंने बार बार कहा था, ये उबाल, ये जो बवाल होता है, ये जो उबाल होता है, ये क्षणिक ही रहेगा क्या? चलिए, अब जो जो बदलेगा देखेंगे। आपको बताना ही है ना, क्योंकि सनसनी तो फैलाना नहीं है, सच्चाई दिखाना है। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्रा शो। और अब तक आपने यूट्यूब पर हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और गाइए आप भी हमारे साथ, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। जोहार।